औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिविल अपील नंबर 997 बटा 2010 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला। राना मोहम्मद हनीफ़ खान थ्रू लीगल हेयर्स वर्सेस सादिक खान थ्रू लीगल हेयर्स। इस केस को, इस सिविल अपील को मिस्टर जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब ने, मिस्टर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने, मिस्टर जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने सुना। इसमें फैक्ट्स क्या हैं जी? द एपिलेंट्स फाइल्ड सूट फॉर रिकवरी ऑफ डैमेजेस कंपनसेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड पाकिस्तान। एपिलेंट ने रिकवरी ऑफ कंपनसेशन, रिकवरी ऑफ डैमेजेस का दावा जो है वो दायर किया था उस प्रॉपर्टी की बाबत जो कि पाकिस्तान से बाहर थी। द सूट वाज डिग्रीड बाय लर्नड ट्रायल कोर्ट बट वाज डिसमिस्ड बाय लर्नड एपिलेट कोर्ट। जो दावा था वो ट्रायल कोर्ट ने उसे जो है वो डिग्री कर दिया, लेकिन बाद में एपिलेट कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया, डिसमिस कर दिया। ये थे जी फैक्ट्स। अब इशू की तरफ आते हैं कि whether civil court of Pakistan have jurisdiction to entertain suit for indention of account and recovery in respect of property situated outside Pakistan। क्या सिविल कोर्ट जो पाकिस्तान की है उसको ये जुरिस्डिक्शन, ये इख्तियार हासिल है कि वो रिडेंशन ऑफ अकाउंट्स, यानी कि जो अकाउंट्स की सेटलमेंट का मुआहदा है, रिकॉन्सिलेशन ऑफ अकाउंट्स का है, मुआहदा हिसाब जो है वो, और इस हवाले से जो रिकवरी है वो कर सकती है, उसको सुन सकती है उस केस को जो कि ऐसी प्रॉपर्टी के मतलब को जो कि पाकिस्तान से बाहर है। ये था जी इशू कि क्या सिविल कोर्ट पाकिस्तान से बाहर की प्रॉपर्टी की बाबत डैमेजेस, रिडेंशन ऑफ अकाउंट्स का दावा सुन सकती है या नहीं। दोस्तों, बहुत इम्पॉर्टेंट इशू। सेक्शन 16 ऑफ द CPC क्लियरली states that all suits in respect of immovable property shall be filed in the court within the local limits of whose jurisdiction the property in question is situated। सेक्शन 16 जो है सिविल प्रोसीजर कोड का वो क्लियरली बताता है कि ऐसे तमाम जो सूट्स हैं, ऐसे तमाम दावाजात जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के हवाले से होंगे, गैर मनकूला जायदाद के हवाले से होंगे, वो जिनको उसने सुनना है वो उसकी लोकल लिमिट्स में हो अदालत की। द ओनली एक्सेप्शन टू दिस रूल इज सूट्स फाइल्ड अंडर सेक्शन 16C। सिर्फ इसमें जो एक मुस्तस्ना बात है, एक्सेप्शन बात, वो ये है कि सिर्फ वो इससे जो है वो उनको एक्सेप्शन है जो कि 16C के तहत दायर हों। सेक्शन 20 ऑफ द CPC clearly provide that every suit shall be filed in a court within the local limits of whose jurisdiction the defendant or each of the defendants where there are more than one at the time of the commencement of the suit actually and voluntarily reside or carries on business or personally work for gain। सेक्शन 20 सिविल प्रोसीजर कोड का क्लियरली ये बताता है कि हर वो दावा उस कोर्ट में, सिविल कोर्ट में किया जा सकता है जिसकी जुरिस्डिक्शन में जो है एक डिफेंडेंट या डिफेंडेंट्स रहते हों, एक रहता हो या एक से ज़्यादा डिफेंडेंट रहते हों, और जब वो दावा किया जाए उस वक़्त उनमें से एक या एक से ज़्यादा वहाँ पर हों, वो वहाँ पर रज़ाकराना तौर पर रह रहे हों या कारोबार कर रहे हों या उनको कोई गेन करने का, कोई कमाने का कारोबार, यानी कि वो किसी न किसी तरह उस एरिए में कोई काम कर रहे हैं, रह रहे हैं, कोई बिज़नेस कर रहे हैं, कोई भी उनका ऐसा मामला है।
The argument that civil courts of Pakistan have jurisdiction since the suit does not involve any question regarding immovable property and involves retention of accounts and recovery of money is erroneous and misconceived because the amount claimed in is income generated from the land. आर्गूमेंट जो है सिविल कोर्ट्स की पाकिस्तान के सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के हवाले से कि सिंस द सूट डज नॉट इन्वॉल्व एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड इन्वॉल्व्स retention of accounts and recovery of money and misconceived because the amount claimed in is income generated from the land. इसमें कोई ऐसी बात नहीं की गई. The language of section 16D clearly provide that for the determination of any right or interest in respect of immovable property, a suit must be filed in a court within the territorial jurisdiction of which the property is situated. जो 16D की 16D सेक्शन की जो लैंग्वेज है वो क्लियरली बताती है कि ऐसा कोई भी राइट, कोई भी मफाद आप नहीं ले सकते, उस प्रॉपर्टी के मतलब दावा नहीं कर सकते जो कि सिविल कोड की जुरिस्डिक्शन से बाहर हो. इवन द प्रेजेंस ऑफ पार्टी विद इन द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन पाकिस्तान डज नॉट एप्सो फैक्टो ग्रांट जुरिस्डिक्शन टू पाकिस्तानी कोर्ट्स ऑन द touchstone of section 16 to 20 of the CPC when the property in question is situated outside Pakistan. हत्ता के ipso facto भी ग्रांट नहीं करता पार्टीज़ को ये फैसिलिटी कि वो पाकिस्तानी कोर्ट में कोई दावा कर सके ऐसी प्रॉपर्टी की बाबत जो कि पाकिस्तान से बाहर है. तो गोया कि पाकिस्तान से बाहर को कारोबार प्रॉपर्टी उसके हवाले से या पाकिस्तान के अंदर डैमेजेस का दावा, उसकी रिटेंशन ऑफ अकाउंट्स का दावा नहीं कर सकते. तो दोस्तों कंक्लूजन ये निकला कि सिविल कोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान हैव नो ज्यूरिस्डिक्शन टू एंटरटेन सूट फॉर रिटेंशन ऑफ अकाउंट एंड रिकवरी इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड पाकिस्तान. कि सिविल कोर्ट जो है पाकिस्तान की दीवानी अदालतें के पास ये अख्तियार नहीं है कि वो मुआहदा जो है वो रिटेंशन ऑफ अकाउंट्स का दावा या रिकवरी का दावा या डैमेजेस का दावा ऐसी प्रॉपर्टी के बाबत सुने जो कि पाकिस्तान से प्रॉपर्टी बाहर है. इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.